हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में मैं जतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग या अप्लाइड मैकेनिक्स। तो बच्चों, अब तक हम पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में मोमेंट के बारे में पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में, और जिसमें हमने वेरिग्नॉन थ्योरम देखी थी। ठीक है ना। तो वेरिग्नॉन थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फोर्सेस किन्हीं अलग अलग पॉइंट्स पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो उन सारे फोर्स के मोमेंट के योग के यानी सम के बराबर होगा। ये बोलता है वेरिग्नॉन थ्योरम। इसको हमने एक केस में प्रूव करके भी दिखाया था। ठीक है। आई होप कि आपने देखा होगा वो वीडियो। नहीं भी समझ में आया है तो आप फिर से उसको देख सकते हैं, फिर से रिवाइज करके उसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी दो फोर्सेस हैं, कोई भी दो फोर्स हैं, वो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और उनका हमें रिजल्टेंट मूवमेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? किसी भी एक दूसरे पॉइंट पर हम मूवमेंट लेंगे इन दोनों फोर्सेस का। ठीक है। तो वो हमने डिस्कस किया था। आज हम उसका सेकंड केस देखेंगे। आई होप कि आप अच्छे से इसको भी देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो सेकंड केस लेते हैं बच्चा। तो सेकंड केस की बात करें, केस सेकंड, केस नंबर सेकंड। ठीक है। इस केस सेकंड में क्या है बेटा कि इसमें दो फोर्स मीट नहीं करते हैं, आपस में मिलते नहीं है। ठीक है। पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में हैं। ठीक है ना। यानी मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है। ठीक है। इस बॉडी पर दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, एक पी फोर्स और इसी के पैरेलल में एक क्यू फोर्स, और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है। तब किसी भी पॉइंट पर इनका मोमेंट लेने पर, मान लीजिए यहां पे ओ पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है। इस ओ पॉइंट पर इनका मोमेंट लेने पर क्या आएगा, मतलब इसका रिजल्टेंट मोमेंट इन दोनों का क्या होगा। ठीक है। ये बोलता है सेकंड केस। ठीक है। तो आइए इसको समझाते हैं हम, इसको प्रूव भी करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो सेकंड केस बोलता है व्हेन टू फोर्सेस आर, व्हेन टू forces are, when two forces are like parallel to each other, to each other। ठीक है। when two forces are like parallel to each other। ठीक है। तो आइए इसका डायग्राम भी बना लेते हैं हम साथ के साथ। ये मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ए बी मान लेते हैं, ए बी। एक मिनट, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है। यहां ए पॉइंट पर पी फोर्स है और इसी के पैरेलल और लाइक यानी एक ही डायरेक्शन में। ठीक है। दूसरा फोर्स है क्यू। ठीक है। तो एक बात याद रखना बेटा, मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कि अगर कोई दो फोर्स लाइक पैरेलल हो तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के कहीं बीच में होता है। ठीक है। यानी रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू, और इनके योग के बराबर होगा, यानी कि इनकी दोनों की डायरेक्शन इधर है। मान लीजिए कोई बॉडी है, एक तरफ इधर से खींचा जा रहा है, एक तरफ इधर से खींचा जा रहा है, तो ये कहीं इधर को इसका मूवमेंट होगा नीचे को। तो वो ये अब इधर जा, मान लीजिए यहां इस साइड में होगा या इस साइड में होगा, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स बड़ा है। ठीक है ना। अगर P बड़ा है तो ज्यादा इधर को होगा और Q बड़ा है तो थोड़ा सा इधर को होगा। ठीक है ना। तो आप समझ चुके होंगे। तो P प्लस Q के इक्वल होगा। ठीक है। अब हमें मोमेंट लेना है। ठीक, मोमेंट लेना है किसी कोई भी पॉइंट O मान लेंगे हम यहां पर, ये इधर हम कोई भी पॉइंट O मान लेंगे। इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट C,
और इधर मैंने O पॉइंट मान लिया एक, ठीक है, इधर मैंने क्या मान लिया, O पॉइंट मान लिया। तो वेरिग्नॉन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, वेरिग्नॉन थ्योरम के अकॉर्डिंग वी नो दैट क्या है, P इंटू ओ ए, P इंटू ओ ए, ठीक है। अगर हम O पॉइंट पर मोमेंट लें, ठीक है, मोमेंट के किस पर लें, यानी O पॉइंट को अगर हम स्थिर मानकर P फोर्स इधर लग रहा है तो ये डिस्टेंस इनटू फोर्स समझाया था मैंने, ठीक है। तो P फोर्स इनटू ओ ए, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, Q इंटू ओ बी, Q फोर्स और इंटू ओ बी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक लेते हैं, फोर्स से लेके और फिक्स पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है और परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो Q इंटू ओ बी ये किसके इक्वल होगा बेटा, इज इक्वल टू R इंटू ओ सी, R इंटू ओ सी। अब इतनी सी बात को हमें क्या करना है, प्रूव करना है, हमें बेटा प्रूव करना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए हम प्रूव करते हैं। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है, यानी पॉइंट ओ पर मोमेंट लेने पर, ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है ना, इस पॉइंट पर मोमेंट लेने पर, ठीक है। तो क्या लेंगे, P इंटू ओ ए, ठीक है, P इंटू ओ ए, P इंटू ओ ए प्लस क्या हो जाएगा, P और Q का ही लेना है हमको, ठीक है ना, P इंटू ओ ए, इसे तो हमें प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है इसे। तो Q इंटू ओ बी, Q इंटू ओ बी, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ओ ए कैसे मिलेगा हमको, ओ ए हमें मिलेगा ओ सी में से, हमें यहां पर पहुंचना है, इस पर हमें ये वाला हिस्सा प्रूव करना है, ये वाला, इस पूरे हिस्से को हमें इसके इक्वल करना है, तभी तो वेरिग्नॉन थ्योरम प्रूव होगी ना। तो हमें यहां तक पहुंचना है, तो ओ ए कैसे निकाल सकते हैं बेटा, ओ सी में से माइनस करेंगे क्या, ए सी, ओ सी माइनस ए सी, देन क्या बचेगा, ओ ए, ठीक है ना। तो ओ सी माइनस ए सी यानी P इंटू ओ सी माइनस ए सी प्लस Q इंटू, अब ओ बी क्या है बेटा, ओ बी ओ सी प्लस सी बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू मैं इधर लिखता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा, प्लस Q इंटू ओ सी प्लस सी बी, ओ सी प्लस सी बी, ओ सी प्लस सी बी, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे हम, तो मैं इस वाले हिस्से को साफ कर देता हूं, थोड़ा जगह हो जाएगी इधर। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे P इंटू ओ सी माइनस P इंटू ए सी, ठीक है, ये हो गया। और Q का भी कर दो, प्लस Q इंटू ओ सी प्लस Q इंटू सी बी, Q इंटू सी बी। अच्छा आप देखिए P इंटू ए सी और P इंटू क्यू सी, Q इंटू सी बी, P इंटू ए सी और Q इंटू सी बी, इस फोर्स के लिए ये वाली डिस्टेंस, इस फोर्स के लिए ये वाली डिस्टेंस, यानी ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि कैसे हैं, ये माइनस का है टोटल और ये किसका है, प्लस का है, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, P इंटू ओ सी, P इंटू ओ सी प्लस
Q इंटू ओ सी, Q इंटू ओ सी। ठीक है, अब ओ सी को हम बेटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ओ सी कॉमन ले लिया हमने, और अंदर क्या बचा हमारा, P प्लस क्यू। और आप जानते हैं P प्लस क्यू किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ सी इंटू आर, ओ सी इंटू आर। और यही हमारा क्या प्रूव हो गया, मोमेंट ऑफ आर अबाउट सेम पॉइंट ओ। ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ आर अबाउट पॉइंट ओ, मोमेंट ऑफ आर अबाउट पॉइंट ओ। आई होप कि आप सेकंड केस को भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं बेटा थर्ड केस पर। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड केस पर, केस नंबर थर्ड। इसको मैं साफ कर देता हूं, आप अच्छे से समझते रहिए। केस थर्ड, ये मोमेंट वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे हम। पीछे के जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहना है, डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करते रहना है, तभी चीज़ों को आप पकड़ पाएंगे। तो नेक्स्ट है बेटा केस थर्ड। केस थर्ड, केस थर्ड बेटा क्या कहता है, व्हेन टू फोर्स आर अनलाइक पैरेलल टू ईच अदर। पहले सेकंड में क्या था, लाइक पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या है, अनलाइक पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो लिखते हैं व्हेन टू फोर्सेस, when two forces are unlike parallel to each other। ठीक है, when two forces are unlike parallel to each other। तो देखिए बेटा इसमें क्या है, अनलाइक पैरेलल, यानी मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है। ठीक है, एक फोर्स इधर है P, और एक फोर्स ऊपर की ओर है, यानी कि ये अनलाइक हैं, यानी इनकी डायरेक्शन एक ही नहीं है। पैरेलल तो हैं लेकिन कैसी हैं, डायरेक्शन इनकी सेम नहीं है। ठीक है, Q इधर है और P इधर है और Q ऊपर की ओर है। ठीक है, अब इससे आप क्या समझते हैं, इसका रिजल्टेंट किधर होगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, आप बेटा हमेशा याद रखना, इस कंडीशन में जो भी फोर्स इन दोनों में से ज्यादा होता है, जिसका भी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, रिजल्टेंट उसी की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर हम मान लें तो P ग्रेटर देन है Q से, यानी P बड़ा है Q से, तो इसका जो रिजल्टेंट है ना वो इसी के डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी यहां पर हम ये मान लीजिए A है, ये B है पॉइंट, यहां पर हम C पॉइंट मान लेंगे, और ये इधर रिजल्टेंट इसका जाएगा R, और R इज इक्वल टू P माइनस Q के बराबर होगा। ठीक है, यानी दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा बेटा, P माइनस Q। ठीक है, P माइनस Q। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अब एक पॉइंट ऐसा मानेंगे जहां से हम इसका वो ले सकें, मूवमेंट ले सकें। ठीक है ना, तो यहां पर हम O पॉइंट मान लेंगे, ये हमने O पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट O ले लिया हमने। ठीक है, यहां से हम मूवमेंट लेंगे। ठीक है, तो वेरिग्नॉन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट का सम किसके इक्वल होगा,
इस टोटल रिजल्टेंट के मोमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए P इंटू, ये P फोर्स है, P इंटू ओ ए, ठीक है, क्या होगा P इंटू ओ ए। अब माइनस आएगा क्योंकि P माइनस क्यू है, ठीक है ना, P ज्यादा है, Q कम माना है हमने, ठीक है ना, तो Q इंटू ओ बी, Q इंटू ओ बी माइनस Q इंटू ओ बी इज इक्वल टू, इसको हमें प्रूव करना है, R इंटू ओ सी, R इंटू ओ सी, ठीक है, R इंटू ओ सी, यहां तक, ठीक है। अब हमें ये वाला हिस्सा लेना है और इसके बराबर प्रूव करना है हमको, R इंटू ओ सी के इक्वल, ठीक है, यही वेरेगनॉन थ्योरम कहता है। तो आइए करते हैं, तो यहां पर लेते हैं P इंटू ओ ए माइनस Q इंटू ओ बी, Q इंटू ओ बी, ठीक है। हमें जाना कहां पे, R पर, ठीक है। इस ओ ए को क्या मान सकते हैं, ओ सी प्लस सी ए, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, P इंटू ओ सी प्लस सी ए, ठीक है, माइनस Q इंटू ओ बी को क्या मानेंगे, ओ सी प्लस सी बी, ठीक है, क्या मानेंगे, ओ सी प्लस सी बी या बी सी, ओ सी प्लस सी बी, ठीक है, ओ सी प्लस सी बी। अब इनका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, P इंटू ओ सी प्लस P इंटू सी ए, ठीक है, माइनस Q इंटू ओ सी, और माइनस ये अंदर माइनस का जाएगा तो माइनस में हो जाएगा Q इंटू सी बी। आई होप समझ रहे होंगे आप, P इंटू सी ए, P इंटू सी ए, ठीक है, माइनस Q इंटू सी बी, ये क्या हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे बेटा, ये इक्वल हो जाएंगे आपस में, तो ये कैंसल हो जाएंगे, P इंटू सी ए, ठीक है, और Q इंटू सी बी, सी ए और सी बी, यानी कि Q फोर्स में सी ए का मल्टीप्लाई और Q फोर्स में सी बी का मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा आपस में, ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस का है। अब क्या बचेगा हमारे पास, P इंटू ओ सी माइनस Q इंटू ओ सी, कॉमन ले लीजिए, ओ सी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और P माइनस क्यू, ठीक है, P माइनस क्यू क्या है बेटा, P माइनस क्यू है R, रिजल्टेंट है, तो ये क्या आ गया आपका, R इंटू ओ सी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, केस थर्ड भी आपका प्रूव हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की तरफ। ये वेरिग्नॉन थ्योरम के मैंने तीनों केसेस करा दिए हैं, ठीक है, और ये प्रूव करने को भी आ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आने वाला है। ये न्यूमेरिकल में आपके बहुत ही काम आने वाला है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ठीक, ये मान लो कोई बॉडी है, इस पर कुछ फोर्स काम कर रहे हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, एक इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, ठीक है। तो
अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, या रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब भी यही है, मैंने समझाया था, ठीक है। तो होता क्या है ऐसी कंडीशन में कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे किसके इक्वल होंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट के, यानी ये दोनों फोर्सेस जो इधर की ओर लग रहे हैं वो ऊपर वाले फोर्सेस, लगने वाले फोर्सेस के इक्वल होंगे। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए इसको लिखते हैं, इसकी थ्योरी, और इसको प्रूव भी करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, आप नोट्स बनाते जाना मेरे साथ साथ। द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट is equal to the clockwise movement is equal to the clockwise movement is equal to anti clockwise movement, anti clockwise movement, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट व्हेन रिजिड बॉडी, कब होगा, व्हेन बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, व्हेन बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक, इसका ओ पॉइंट हम स्टैटिक कंडीशन में मान लेते हैं, मतलब स्थिर है, ठीक है, फिक्स पॉइंट है ओ, ये ओ पॉइंट हमने फिक्स पॉइंट मान लिया है, ओके। इस ओ पॉइंट के ही परते d1 डिस्टेंस पर F1 फोर्स काम कर रहा है, F1 फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक। d2 डिस्टेंस पर ये मान लीजिए d2 डिस्टेंस पर, ये d2 डिस्टेंस पर F2 फोर्स काम कर रहा है, F2 फोर्स, ठीक। इधर d3 डिस्टेंस, ठीक है, ये ले लीजिए d3 डिस्टेंस, F3 फोर्स मान लेते हैं, और इधर है d4 डिस्टेंस, और इधर मान लेते हैं F4। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, दो फोर्स इधर और दो फोर्स इधर। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ये कहीं भाग नहीं रही है, बैलेंस है, दो फोर्स इधर को है, दो फोर्स इधर को है, तो ये चारों फोर्स इसको बैलेंस किए हुए हैं। अगर एक भी फोर्स कम ज्यादा हो जाए ना तो क्या होगा, इसमें हलचल उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो इफ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इफ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ ओ, यानी ओ पॉइंट पर मोमेंट लेने पर इन सब का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सिग्मा का मतलब सभी का मोमेंट F1 F2 F3 F4, इन सब का मोमेंट हमने ऐड करके देखा तो किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो टेक मोमेंट
अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सिग्मा एम ओ टोटल क्या होगा, इसमें मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को हम मान लेंगे नेगेटिव, ठीक है, और क्लॉकवाइज को हम मान लेंगे पॉजिटिव, ठीक। या फिर एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, यानी एक डायरेक्शन में सभी को पॉजिटिव, दूसरी डायरेक्शन में सभी को नेगेटिव। अगर ऊपर वालों को नेगेटिव ले रहे हैं तो इधर वालों को पॉजिटिव, यानी एक को उल्टा मानना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन भी तो अलग अलग है ना दोनों की, ठीक है, तभी होगा ये। तो क्या होगा, अगर हम इसको F1 को F2 को पॉजिटिव लेते हैं तो F3 और F4 को हमें क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लेते हैं F1 इंटू F1 की, F1 से O की डिस्टेंस क्या है D1, F1 D1 प्लस F1 D1 प्लस F2 इंटू D2, F2 इंटू D2, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या हमें नेगेटिव में मानना पड़ेगा जब इसको हमने दोनों को पॉजिटिव में ले लिया, ठीक है। तो देखिए माइनस F3 इंटू D3, F3 इंटू D3 माइनस F4 इंटू D4 माइनस F4 इंटू D4, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हमने ये, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा एम ओ क्या होगा, जीरो, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। तो इधर समझा देता हूं मैं, तो F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 माइनस F3 इंटू D3 माइनस F4 इंटू D4 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये सारा जो टर्म है ये इधर ट्रांसफर होके आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 इज इक्वल टू F3 इंटू D3 प्लस F4 इंटू D4, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको मैं साफ कर देता हूं। तो ये सारा डेरिवेशन आपको याद रखना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, इतना बस याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट के। अगर हम एक को नेगेटिव लेंगे तो दूसरे को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और ये बात शायद मैं पहले भी बता चुका हूं टाइप ऑफ मूवमेंट में, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं लीवर की, ठीक है। लीवर्स, सबसे पहले समझिए लीवर्स होते क्या हैं। आपने देखा होगा पार्क में, अगर आप कहीं गए होंगे, दो बच्चे झूलते हैं सीसॉ पर, एक बच्चा इधर बैठा होता है, एक दूसरा बच्चा इधर बैठा होता है, लीवर है। घर में आपने चिमटा देखा होगा, चिमटा जिससे रोटी बनाते हैं, लीवर है।
स्टेपलर लीवर है। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखते हैं। लीवर्स करते क्या हैं? ये ह्यूमन के वर्क को आसान बनाते हैं, यानी कि ह्यूमन कम एफर्ट लगाएगा और ये ज्यादा लोड को उठा सकते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसी टेक्निक जिसमें कम एफर्ट लगाने पर अधिक वर्क किया जा सके या अधिक लोड को उठाया जा सके, क्या कहलाती है? लीवर्स। तो आइए लीवर्स की पहले डेफिनेशन जानते हैं। एक रिजिड बार होता है जो कि टर्न हो सकता है अबाउट ए मोमेंट, यानी फिक्स पॉइंट। ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टर्न हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक रिजिड बार है, ठीक, जो कि किसी भी एक फिक्स पॉइंट पर टर्न हो सकता है, ऐसे ऊपर नीचे। ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पर फिक्स पॉइंट मान लूं, तो इस पॉइंट के परते क्या हो जाएगा? टर्न हो सकता है ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इसमें एक फिक्स पॉइंट जरूर होगा, कहीं भी एक फिक्स पॉइंट जरूर होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक लीवर है। इसमें क्या है? यहां पर एक फिक्स पॉइंट है, इधर मैं एफर्ट लगा रहा हूं और ये क्या है? लोड है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी लीवर्स में एक पॉइंट फिक्स रहता है और एक तरफ एफर्ट लगाया जाता है और एक तरफ क्या लगाया जाता है? एक तरफ होता है लोड। ठीक है, और जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फलक्रम। उसे क्या बोलते हैं? फलक्रम। तो आइए लीवर की डेफिनेशन लिखते हैं। लीवर की डेफिनेशन लिखते हैं। लीवर्स लीवर जिसे हिंदी में उत्तोलक भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो लीवर इज ए रिजिड बार। लीवर इज ए रिजिड बार। लीवर इज ए rigid bar which can turn या फिर रोटेट about a fixed point, about a fixed point, about a fixed point. The fixed point is called, क्या बोलते हैं बेटा? फलक्रम। The fixed point is called fulcrum. The fixed point is called fulcrum. ठीक है, तो ये जो लीवर है, ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? मूवमेंट के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ठीक है, ये आज हमने डेफिनेशन समझा दी है और कल हम इसका और डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे। और आज हमने जो वेरिग्नॉन थ्योरम के केस सेकंड, केस थर्ड कराए हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कराया है, लीवर की डेफिनेशन कराई है, ये आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप लेक्चर्स को दोबारा देखिए। तो आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ अगर आप को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल ऐप जेई क्लासेस मेरठ को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम ऑनलाइन क्लासेस, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज
आदि उपलब्ध कराते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।